अखिलेश कैसे होगा अखिलेश और ऐसे मायावती के मिलने के बाद मोदी का ये देश, यही सवाल हम लेकर आपके सामने खड़े हैं आज तक पर। क्योंकि एक तरफ अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें बड़े ही आक्रामक अंदाज में अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त बोल रहे हैं, दूसरी तरफ एसपी और बीएसपी का गठबंधन, बड़ा पैनल आज तक पर जो इस चर्चा में शामिल होगा। लेकिन क्यों ना इस बुलेटिन के हिस्से की शुरुआत करें अखिलेश यादव के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। क्या कह रहे हैं वो? 19 में मोदी का रथ रोकने की क्या है उनकी स्ट्रैटेजी, देखिए। नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनावों के समर की शुरुआत हो चुकी है और कहा जाता है कि दिल्ली में सत्ता का ताला अगर उसकी कोई चाबी है तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। जानना इन अगले आधे घंटे में जानना चाहेंगे इनसे कि ये सत्ता की ताली ढूंढ रहे हैं या मोदी जी को सत्ता से बाहर करने में लगे। मैं किसी को बाहर नहीं करना चाहता हूं। हमारी कोशिश होगी कि गरीबों का राज, गरीबों के हित के फैसले दिल्ली से भी होने लगे। इसलिए कमी तो इतनी है कि अगर देखें नोटबंदी का लाभ किसको हुआ? जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर और उनके मुखिया पर, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ये जो नोटबंदी है ये अमीरों का पैसा बंद होगा, गरीबों को इसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज 2 साल के बाद पता लग रहा है कि गरीब को धोखा मिला है, अमीर को ज्यादा फायदा पहुंचा है। अभी जहां हम बैठे हैं, यहाँ पे कार्यक्रम में थे ट्विटर के, वहां सपेरों की बीन बज रही थी। एक चुनाव के दौरान नेता नई बीन लेकर के आते हैं, नई धुन बजाते हैं। कल आप मायावती जी बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि एक प्रेस रिलीज आया है बीएसपी की तरफ से, जिसमें साइन करने वाले एक बीएसपी के नेता हैं और एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और उसमें कहा है कि एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। क्या कर रहे हैं इस संयुक्त प्रेस वार्ता में? क्योंकि वो प्रेस को जानकारी मिली है और दोनों दलों के फैसले के बाद ही जानकारी मिली होगी। कल गठबंधन का ऐलान होगा और दोनों नेता मिलकर के अपनी बात प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। क्या गठबंधन है ये? ये आम लोगों का गठबंधन है। तमाम वो गरीब, मजबूरी का गठबंधन नहीं, तमाम वो गरीब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको अपमानित किया है, शोषण हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, सब ने मिलकर के आवाज उठाने का फैसला लिया है। ये मजबूरी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख करके गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम दलों को एक साथ लाने का काम किया। यानी आपने उनसे सबक सीखा कि कोalition इज अ मस्ट, कोalition जरूरी है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे दलों को जोड़ करके, मुख्य नेताओं को दूसरी पार्टी से ला करके कैसे ताकत बनाई जाती है। वो टोटल प्रोफेशनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गिनती की। उन्हें किसी मुद्दे से लेना देना नहीं है, गरीब का हित हो न हो। मंच से तो ये कहा जा रहा था कि किसान बीमा से, फसल बीमा से किसानों को लाभ होगा, लेकिन जब जमीन पर आप सच्चाई देखें तो फसल बीमा से किसान का लाभ नहीं हुआ, कुछ कंपनियों का फायदा हुआ। हम इस गठबंधन की बात करते हैं। इस गठबंधन की जो अरिथमेटिक्स है वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी। 90 के दशक में शुरुआत में एक समय आया था जब मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी के बीच में इसी तरह का गठबंधन हुआ। आपके चाचा रामगोपाल यादव जी और काशीराम जी ने बैठ करके सीटों की फहरिस्त निकाली। अच्छे नतीजे, ये केमिस्ट्री हमेशा थी, ये अरिथमेटिक्स हमेशा थी। इतने साल क्यों लगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मौका नहीं दिया। वो जाकर के कुछ समय तक नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर के उस रास्ते को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करना चाहते थे, वो आज हमें समाजवादियों को मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके। क्योंकि तमाम वो लोग जो आबादी के ज़्यादा लोग हैं, जो आबादी के बड़ी संख्या में लोग हैं, वो आज भी दुखी हैं, आज भी परेशान हैं। आगे अगर आपका कल आप गठबंधन की घोषणा करने वाले हैं, इसमें बहुत जरूरी ये होगा कि कहीं कोई मतभेद अगले कुछ दिनों में ना आए। क्या आपने सारे
जो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं एक गठबंधन के वो वर्कआउट कर लिए हैं, सीट शेयरिंग, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब चीज़ें वर्कआउट गठबंधन बनने से पहले और गठबंधन होने से पहले मैंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जहां से हार नहीं सकते थे वहां मुख्यमंत्री हारे। उप मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र जो कभी नहीं हराया जा सकता था वो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र में हारे। और आपको याद होगा कैराना वो जगह है जहां पर नफरत फैलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, दिलों को तोड़ा था, घरों को आग लगाई थी, लोगों की जान गई थी, वहां दूरियां पैदा कर दी थी। लेकिन उन्हीं जगह पर लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की है। सीटें और ये सब चीजें तय हुई हैं। मैं समझता हूं जब मैं कल आप ये घोषणा करेंगे इस चीज की, ऐसी कुछ सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल ये बैठ करके बातचीत तो हो जाए गठबंधन की। घटक तय हो चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले से कई दल साथ रहे हैं। आरएलडी मान लीजिए हम मिलकर के लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया था, सहयोग किया था। निषाद पार्टी के उनके बेटे हमारे साथ हैं, उन्हें मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ाया था, चुनाव चिन्ह साइकिल के सिंबल पे। तो मैं समझता हूं कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ये रास्ता निकालने का काम होगा। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कल तो केवल इस बात का ऐलान है कि हाँ, सपा और बसपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहते। इस प्रदेश की जो वोटर अरिथमेटिक है, क्या उसमें कांग्रेस एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक बड़े प्लेयर का रूप ले सकता है आज की तारीख में? क्या उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड पे है ऐसी? कांग्रेस पार्टी की जमीन पर या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में अभी उतनी ताकत नहीं है। हालांकि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में अच्छा मतदान पाए हैं, छत्तीसगढ़ में तो एकदम सबने उनको समर्थन दिया, राजस्थान में भी अच्छा लड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक राजनीतिक परिस्थितियां हैं अभी उस तरह की प्रदेशों की तरह नहीं है कांग्रेस। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।